एक समय की बात है, उदय नगर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, सोनू और मोनू। सोनू बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उधर उसका छोटा भाई मोनू बहुत ही गरीब व्यक्ति था। मोनू दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने बड़े ही चालाकी से सब धन और सारी दौलत हड़प ली और मोनू को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। सोनू इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई मोनू के जमीन पर थी। सोनू किसी भी तरह अपने छोटे भाई मोनू की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि मोनू की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उस जमीन में अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपचार फसल से मोनू के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। मोनू उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ही सोनू एक दिन मोनू के पास आता है। मोनू अपने खेत में काम कर रहा होता है। अरे मोनू, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है अभी शहर में कितने खर्च रहते हैं? वो तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूँगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूँगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरफ मजदूर नहीं बनने दूंगा ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई मोनू, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और लोन क्यों लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई सोनू जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारा कब काम आऊँगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारा कब काम आऊँगा? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत के बदौलत तो मैं अपने बेटे संजू को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे संजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सोनू बहुत ही गुस्से में घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका और इधर मोनू भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनू, तुझे किसी न किसी तरह से मोनू से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। सोनू इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि मोनू की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी सोनू के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और उनके घर चला जाता है। अरे मोनू भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है सोनू भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई तुम एक काम करो, जो गांव की दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वो तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूँगा। मोनू ना चाहते हुए भी बड़े भाई सोनू की बात मान जाता है। सोनू बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई मोनू से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि मोनू को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही एक दिन मोनू खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई मोनू, आज का काम तो खत्म हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधों को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सिंच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूँगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाएं। फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। इतना कहकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मोनू अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर मोनू एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। ये तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है। मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया है। अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूँगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मोनू मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया सोनू के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे मोनू, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया है? और तुम ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वो जमीन सिर्फ मेरी है, इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल यहाँ से। और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर मोनू का अंगूठा लगने के कारण मोनू कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर लौट आया। मोनू मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन संजू अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ, अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है।
घर का गुजारा चलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊँ। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। संजू के बार बार पूछने पर मोनू सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर न मिलने के कारण संजू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गाँव आता हूँ। देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई, गाँव की शुद्ध हवा और ये गाँव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गाँव में शुद्ध वातावरण है। ओ भैया, उदयपुर चलिएगा क्या? अरे मैं तो वही जा रहा हूँ भाई। सामान रख दो पीछे और बैठ जाओ आकर। पहुँचने के बाद मोनू संजू को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह सोनू ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। संजू सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान मोनू को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ मोनू की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो मोनू की ही बातें कर रहा होता है। अरे भैया, क्या तुमने सुना? आज मोनू के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है। अरे हाँ भाई, सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। मोनू के तो किस्मत चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वो तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था। वहाँ तो कोई भी फसल लगाने से वो फसल ही मर जाती थी। तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ भाई, खजाना ऐसे ही जगह से तो निकलते हैं। मोनू उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। मोनू तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस मोनू को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। ये बात जब सोनू के कानों तक पहुंचती है, तब सोनू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वह भी 2-2। मतलब उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। इससे पहले कि मोनू उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, मुझे वह जमीन मोनू से वापस लेनी पड़ेगी। सोनू बौखलाए हुए तुरंत मोनू के घर चला जाता है। अरे मोनू भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वो जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, और आप ही ने तो मुझे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। अब भला आप वो जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वो जमीन मेरी है और मैं आपको वो जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वो जमीन नहीं दे सकता हूँ। कृपा करके वो जमीन मुझे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उसे दिन तुमसे मजाक कर रहा था, ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। संजू सोनू की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वो आपको मानना पड़ेगा। क्या शर्त है? अरे सोनू बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो।
मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे। के लिए हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे। और ये सारे काम कागजात पर लिखित होगा। तब सोनू मन ही मन सोचता है, इन दोनों बाप बेटों को क्या पता उन सोने के सिक्कों की क्या कीमत होगी। ये बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ है। ये दोनों बेवकूफ 10 लाख के पीछे पड़े हैं। मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन सोनू सुबह सुबह ही मोनू के घर पहुँच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है और इसके साथ ही साथ मोनू को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सोनू तुरंत ही अपने नौकर रामू को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो रामू, पूरा खेत खुद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और उन सारे सोने से भरे घड़े को निकाल कर आपको देता हूँ। रामू खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर सोनू बहुत ही चिंतित होने लगता है। रामू, देखो कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा सोनू अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, एक सोने का सिक्का मिला है। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया है। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने मोनू के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। सोनू ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वो शहर से लाया था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।